ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपैदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 26 जून सन 2026। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। आज चंपक द्वादशी मनाई जाएगी। आज त्रिविक्रम पूजा की जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:47 से दोपहर 12:30 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:40 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:30 से दोपहर 2:12 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:38 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:57 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि क्या कहती है आज तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, अपने फोन भी उठाइए और कीजिए हमें कॉल। लिखते जाइए, समझते जाइए अपनी आज की राशियों के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जिंदगी संवारने को, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है। वो लम्हा, वो क्षण, वो समय संवार लो, वो दिन संवार लो, वो लम्हा संवार लो जहां आज जिंदगी खड़ी है। क्या महाराज? जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है। वो लम्हा, वो दिन, वो समय, वो पल, उनको संवार लो जहां आज जिंदगी खड़ी है। भविष्य की चिंता में वर्तमान क्यों खराब करें महाराज? तो खुलकर जियो आज के वर्तमान को। समाधान, चींटियों को आटा बुरा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? न बोलना बड़ी बात है, न चुप रहना बड़ी बात है। क्या महाराज? न बोलना बड़ी बात है, न चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है,
इसका विवेक रखना वो ही बड़ी बात है। कब बोलना है, कब चुप रहना है, इसका विवेक रखना, इसका ज्ञान रखना, इसका ध्यान रखना ही बड़ी बात है। तो जब भी बोलो तोल के बोलो, मोल के बोलो। समाधान काली हल्दी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखो, अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं। क्या महाराज? अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। इसलिए क्या महाराज, जीवन का, जिंदगी की तपिश को सहन करना सीखिए। सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है, इसलिए जीवन की तपिश को सहन करना सीखिए। समाधान, मूंगफली के दानों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। गोविंद जी जुड़े हैं अजमेर से, बहू के बारे में पूछना चाहते हैं। प्रश्न पूछिए गोविंद जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे पंडित जी, मेरी बहू स्कूली व्याख्याता में नौकरी कर रही है और ये अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान से इंदौर या आसपास में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। इसके लिए काफी प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। 2 ट्विंस छोटे छोटे बच्चे हैं और 10:30 से 5:30 स्कूल का टाइम है। कृपया इस तरह का उपाय बताइए कि जो ये आसानी से कर सकें और इंदौर के आसपास इनका ट्रांसफर हो सके। देखिए, जहाँ तक आपकी बहू की जन्म कुंडली का सवाल है, 22 जुलाई 1991 सुबह 4:45 सीहोर का इनका जन्म है। वर्तमान में अभी इनको शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा में भी चंद्रमा का अंतर है। इनके ट्रांसफ़र का जो योग बनेगा वो योग बनेगा अगले वर्ष मार्च 2027 के पश्चात। 1 मार्च 2027 के पश्चात शुक्र की महादशा मंगल का अंतर आएगा। उस वक्त इनका स्थान परिवर्तन, वो भी मनचाही जगह पर स्थान परिवर्तन होने के पूरे योग हैं। अब चंद्रमा, चूँकि वर्तमान में इनको शुक्र की महादशा चंद्रमा का अंतर है। चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली में नीच राशि में स्थित है। तो कोई ग्रह दशा अगर अपनी नीच राशि में हो तो वो शुभ फल प्रदान नहीं करती है। तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए मार्च तक, क्योंकि कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ चंद्रमा नीच राशि का होने के कारण मन बड़ा अशांत रहेगा। तो क्या करना चाहिए अभी फ़िलहाल? एक तो इनको सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करवा दीजिए आफ्टर सनसेट। वाइट कपड़े भी नहीं पहनने हैं, वाइट अंडरगारमेंट भी नहीं पहनने हैं, वाइट बेडशीट को भी काम में नहीं लेना। सूर्यास्त के बाद जो खाना पीना है वो दिन में खा सकते हैं, सफ़ेद चीज़ रात को नहीं खाने का ही। हर सोमवार को एक चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाना है, दूध से अभिषेक करके वहीं पर छोड़ देना है। 8 सोमवार ये उपाय करना है। तीसरा काम ये करना है, 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा सोने के अंदर, अनामिका उंगली के अंदर धारण करना है। सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करना। स्कूल जाती है वहाँ पे कोई भी सफाई कर्मचारी हो, कभी दही का पैकेट दे दिया, कभी किसी को दूध का पैकेट दे दिया, इस तरह की, कभी चावल, कभी शक्कर का दान कर दिया सोमवार, इस तरीके का वो कार्य करने का है। पूर्णिमा का व्रत करना है। पूर्णिमा का व्रत करके और जब चंद्रोदय हो रहा हो तो चंद्र को कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करें और वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करें और चंद्रदेव से प्रार्थना करें। उस दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं जिस तरफ आपको जाना है और चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि मुझे मेरी मन इच्छित जगह पर ट्रांसफ़र का योग बने, स्थानांतरण का योग बने। ऐसे आपको पूर्णिमा अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे 5 से 7 पूर्णिमा व्रत के अंदर ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जहाँ तक कुंडली का हिसाब है तो 1 मार्च 2027 के पश्चात इनके ट्रांसफ़र का योग बन रहा है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। पुष्पा पुणे से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए पुष्पा जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते।
मैं पुष्पा बोल रही हूँ। मेरी बहू के बारे में पूछना है। उनका जन्मदिन है 3 फरवरी 1974 हम्म और उनका बर्थ सिटी है मुंबई और रात को 8:45। 8:45। तो मेरा उसका प्रॉब्लम है कि उसको नींद की समस्या है। उसको रात को गहरी नींद नहीं आती, सपने आते हैं ज्यादा। हाँ, देखिए बेटा, जहाँ तक इनका जो इनके आपके कुंडली भेजी है, उनकी कुंडली में 2 समस्याएं हैं। एक तो इनका शनि एंड चंद्र, शनि और चंद्रमा बोथ आर सिटिंग टुगेदर। शनि चंद्रमा जब साथ होता है तो इट्स कॉल्ड अ विष योगा। कौन सा योग? विष योगा। चंद्रमा रात को उदय होता है। जब रात को चंद्रमा उदय होता है तो शनि के साथ में जब वो बैठा है तो वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा विचलित कर देता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आनी जैसी समस्याओं को पैदा कर देता है। एक तो इनकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है। आपके पास में ही नासिक है, वहाँ जाके त्र्यंबकेश्वर में कालसर्प दोष की पूजा करानी चाहिए। ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन पहन के नाइट में सोना नहीं चाहिए। काले नीले रंग के कपड़े और सफ़ेद कपड़ों का कॉम्बिनेशन रात में नहीं होना चाहिए। रात को सोते समय कमरे के अंदर एक कपूर की टिकिया जलानी चाहिए मिट्टी के दीपक में, और इनके तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे एक छोटा चाकू और 8-10 दाने गेहूं के रख दीजिए। 15 दिन रख के देखिएगा और बताइएगा कि इनकी नींद में कितना फ़र्क आता है। 19 साल की शनि की महादशा चल रही है, बिल्कुल लास्ट अपनी उसके ऊपर है। जून 2028 में शनि की महादशा उतर जाएगी, फिर बुध की महादशा आएगी। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस विल बी देयर। जितना संभव हो तांबे के बर्तन का पानी पिलाना है, कॉपर बॉटल का, और साथ साथ में जो है प्रतिदिन इनको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। हर साल इनके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है, और ये भी चेक करना है कि इनका सोते समय हेड किधर जा रहा है। इनका जो हेड है इट शुड बी आइदर साउथ और ईस्ट, या तो पूरब में सिर हो, पश्चिम में पाँव हो, या दक्षिण में सिर हो, उत्तर में पाँव हो। सोने की पोजीशन को भी चेक कीजिएगा। गुरुवार को पीला पहनना नहीं है, पीला खाना नहीं है, पीला दान करना है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस विल बी देयर अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आवेश में आकर कोई निर्णय मत कीजिएगा। ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जो शॉर्टकट हो। मानसिक अवसाद से बचना होगा। समाधान, छोटी कन्या को कचौरी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज जीवन में कुछ सुखद बदलाव हो सकते हैं। देयर आर सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ एंड योर कैरियर। नई शुरुआत करने के लिए आज का दिन अच्छा है। टुडे इज़ वेरी गोल्डन डे फॉर न्यू स्टार्ट। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा। समाधान, आंवले का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, ये जो फालतू के जो खर्चे होते हैं, फालतू के खर्चे होते हैं, वो क्या करते हैं महाराज, जीवन की रीत बिगाड़ते हैं। फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ते हैं। और महाराज, ज्ञान की बात क्या, और फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ते हैं, ये तो समझ लिया, और बाकी क्या कहना चाहते हैं। फालतू की चर्चा, क्या महाराज, फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ती है। फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ते हैं, और फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ देती है। अपने काम से काम रखें, अपने काम पर ध्यान दें, फालतू की चर्चाओं से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। समाधान, कौवों को पनीर खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं
कि आज जो काम करोगे, जो मेहनत करोगे, जो हार्ड वर्क करोगे, जो कठिन परिश्रम करोगे, वो आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगा। नौकरी में, बिजनेस में आज का दिन अच्छा बना रहेगा। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज कोई कड़वी बात नहीं करनी, किसी से भी कड़वा नहीं बोलना, मीठा मीठा बोलने का है। समाधान, हॉस्पिटल वार्ड में श्रीखंड के पैकेट बाटी का दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहते हैं, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होगा, जिम्मेदारियों को समझना होगा। न केवल समझना होगा बल्कि उन्हें फुलफिल भी करना होगा, निभाना भी होगा उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को। तभी जाके आज का दिन खुशनुमा गुजरेगा। और जो काम करो खुशी से करो, हंसते हंसते करो, मुस्कुराते मुस्कुराते करो, खुशी खुशी करो। समाधान, सुहागिन महिला को भोजन करवाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज नौकरी में तरक्की हो सकती है, बिजनेस में लाभ हो सकता है। पर्सनल रिलेशनशिप में प्रेम और सौहार्द बनाए रखें, आपसी तालमेल बनाए रखें, इंटरेस्ट बनाए रखें, फेथ बनाए रखें। ध्यान रखने वाली बात क्या है महाराज? अनैतिक संबंधों से दूरी बनाए रखें। समाधान, गौ माता को मीठे चावल खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ। दिनेश जी 12 से अपनी बहू के लिए पूछना चाहते हैं। पूछिए दिनेश जी, क्या प्रश्न है आपका? बहू की सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी सर? बहू की नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? जी जी। सरकारी नौकरी जी। क्या करती है बहू? बहू तैयारी कर रही है इसकी परीक्षा की। अच्छा, टीचरशिप की। तो बहू का ध्यान रखते हो नहीं रखते हो आप? मैं ध्यान रखते क्या नहीं रखते? ज़्यादा काम वाम तो नहीं कराते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई वढ़ाई करवा रहे हो ना? हाँ, पढ़ाई तेज हो जा रही है। सही। बहू को बेटी बना के रखो। निश्चित तौर पे राहु की महादशा अभी इसको चल रही है और राहु की महादशा में केतु का अंतर खत्म हो चुका है, राहु में शुक्र आया है। इस साल जो कंपटीशन देती है उसमें डेफिनेटली इसके सेलेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। इसके साथ बेसिक प्रॉब्लम क्या है, इसके भाग्य स्थान का जो स्वामी है और नौकरी के घर का जो स्वामी है शनि नीच राशि का है। वो नीच राशि का शनि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी प्राप्त करने में अड़चन लाता है, रुकावट लाता है। काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना सूर्यास्त के बाद। अंडरगारमेंट के रूप में भी काला नीला रंग नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का काला नीला सूर्यास्त के बाद नहीं पहनने का है। शनिवार को दिन में भी नहीं पहनने का है। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली के अंदर चांदी में इसको धारण कराना है। शनिवार का व्रत रखना है, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना है, शनि मंदिर में जाना है, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है। शनि से संबंधित वस्तुओं का काली उड़द दाल, काले गुलाब जामुन, काले जामुन इत्यादि का यथाशक्ति दान करना है। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाए। निश्चित तौर पर इस वर्ष कोई कंपटीशन देती है 2027, अभी तो बहुत छोटी है, अगर ये कोशिश करेगी तो 2027 में तो इसकी नौकरी तय है। इसको बोलना हमारा आशीर्वाद है, बेटा को मेहनत करो, डेफिनेटली यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय योर हार्ड वर्क। आप अपने लिखे को भी बदल सकते हैं अपनी मेहनत से। ऑल द बेस्ट बेटा। संतोष अजमेर से जुड़े हुए हैं, आप प्रश्न पूछिए बेटी के लिए। प्रश्न पूछे संतोष जी। हाँ हेलो। हाँ बताइए। पंडित जी क्या नाम कशिश है। हाँ और क्या 12 से 10 में 2008 का है सर। हाँ प्रश्न बात पूछो बेटा। 10 मई भविष्य के बाद पूछना चाहती हूँ पंडित जी। किस और उसकी पढ़ाई के बारे में आगे कुछ क्या नौकरी होगी। जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, आपके परिवार में 7 पीढ़ियों में कोई ऐसी लड़की पैदा नहीं होगी जो आपकी बेटी कशिश जो है ये जीवन में आपका नाम को रोशन करेगी। इसकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च राशि का है, चंद्रमा स्व राशि का है, गुरु स्व राशि का है। सरकारी नौकरी में उच्च पद हासिल करती है, कलेक्टर बन सकती है, यूपीएससी क्लियर कर सकती है, लॉ सेक्टर के अंदर जा सकती है। ये बच्ची बहुत बढ़िया है, इसको अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए,
और पुष्य नक्षत्र का जन्म है इस बच्ची का। मांगलिक है ये बच्ची और मंगल इसका नीच राशि का है। लाल रंग के कपड़े और काले नीले रंग के कपड़े इसको सूट नहीं करते हैं। इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। काला नीला सूर्यास्त के बाद नहीं पहनाने का है इसको, और लाल रंग भी इसको नहीं पहनने का है। इसके वजन के बराबर हर साल जन्मदिन पे गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। और जो है इसको चांदी पहना के रखिए, किसी भी रूप में चांदी पहना के रखिए। और दूसरा जो है प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करे और हनुमान जी की आराधना करे, हनुमान चालीसा पढ़े। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सप्ताह में एक बार सुंदरकांड पढ़ना सिखाइए इसको, या 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाइए। कुंडली बहुत अच्छी है, आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा आशीर्वाद सदैव आपकी बिटिया के साथ में रहेगा। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा साथ रखो। क्या महाराज? अच्छा दिमाग, अच्छा दिल साथ रखो, यही सफलता की कुंजी है। दुर्घटना से बचिएगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को शरबत की बोतल दान दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज मन में चल रहे युद्ध को विराम देना होगा। ये खुद से लड़ने की कोशिश में अच्छा खासा दिन बर्बाद हो जाएगा। तला मसालेदार भोजन खाने से बचे। समाधान, बिस्कुट के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज आपको अपने उद्देश्य पर, लक्ष्य पर फोकस करना होगा, मेहनत करनी होगी। ये जो आए गए का ध्यान करके खुद को परेशान मत हो करिए आप। कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ ओनली। वाहन सावधानी से चलाएं। समाधान, देवी मंदिर में इत्र भेंट कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात जान लेते हैं आज के गुड लक टिप्स। क्या आज के दिन को हर्डल लेस डे बनाना चाहते हैं, बाधा मुक्त दिन बनाना चाहते हैं? यदि हाँ तो छोटे छोटे से गुड लक टिप्स आपके काम। क्या करना है लिख लीजिए, जल्दी से समझ लीजिए। आज मिट्टी की हांडी में बनी तुअर दाल का सेवन कीजिएगा, अस्थमा दमा जैसी बीमारी में फायदा होगा। आज स्कूल बैग का दान कन्या अनाथाश्रम में कीजिएगा, एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी। एक ब्रेड पकोड़े पर थोड़ी सी हरे धनिए की चटनी डालकर किसी छोटी कन्या को खिलाइएगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अपने ऑफिस की दराज में शोरूम के कैश काउंटर में चांदी का सिक्का रखिएगा, वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा खुशनुमा। बेडरूम में संध्या समय के पश्चात गुलाबी मोमबत्ती जलाइएगा, मैरिड लाइफ अच्छी बनी रहेगी। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आटे का छिड़काव कीजिएगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। किसी दिव्यांग व्यक्ति को गुड़ युक्त भोजन कराइएगा, मिलेगी गंभीर बीमारियों से मुक्ति। कौवे को खीर खिलाइएगा या पनीर खिलाइएगा, मिलेगी बढ़ते कर से मुक्ति, पितृदोष से मुक्ति। छोटे छोटे से गुड लक टिप्स हैं, इनका ध्यान करते हुए दिन गुजारेंगे तो दिन बनेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।